नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं पीसी पंत। आप लोगों के लिए 2 दिन के बाद ऑनलाइन आया हूं क्लास में। दोस्तों, मुझे अपने फौजी भाइयों को लेकर के पंजाब बठिंडा जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पड़ोस में 2 फौजी भाई छुट्टी आए थे और उनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। उनको लगातार कॉल आ रही थी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो मानवता के नाते और दोस्ती के नाते उन्होंने मुझसे कहा। फिर डीएम साहब से मैंने उनकी परमिशन बनाई और फिर फाइनली कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी से उनको छोड़ कर के आया बठिंडा पंजाब। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में काफ़ी थकान के बाद आया हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्लास बना रखी है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। अब हिस्टोरिकल पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ाऊँगा, 13। तो जब हम किसी भी ज़िले को पढ़ेंगे, तो जैसे आज हम देहरादून ज़िले का अध्ययन करेंगे, राजधानी है देहरादून, तो हम उस ज़िले में हिस्टोरिकल क्या था, उस ज़िले में मॉडर्न क्या है, उस ज़िले में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उस ज़िले में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी मंदिर है, यानी 100 में से 99% चीज़ें हम पूरा कवर कर लेंगे। और तो और उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे जो हम चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले से भी जान चुके हैं, उसमें आपको आसानी भी रहेगी। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए एक चीज़ मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे देहरादून ज़िले में मैं कोई चीज़ बता दूँगा, तो आगे चल के आप फिर मेरे से ये जिद नहीं करोगे कि भाई ये वाला फिर से पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अभी आप परीक्षा वाणी में पढ़ोगे तो आपको एक चैप्टर ऐसे मिलेगा जिसमें पूरे मेले हैं। तो जब मैं देहरादून के ज़िले के मेले आपको पहले ही पढ़ा दूंगा, तो बाद में वहाँ दोबारा पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से 13 ज़िलों में जितने मेले, जितने मंदिर, जितने संस्थान हैं, हम सब ज़िले वाइज पढ़ लेंगे। तो कल को आप ये नहीं कहोगे कि भाई मंदिरों का अलग से पढ़ाओ, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है सब चीज़ों को आपको कवर कराना। तो जनपदवार जो है हम आपको बता रहे हैं इन चीज़ों को, और जनपदवार में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, और चीज़ें आसानी से सीखने को भी मिलती हैं। तो दोस्तों, आज जो है, जो सबसे पहला ज़िला है वो है देहरादून। देहरादून के बारे में मैं आपको बता दूं, 1676 ईस्वी में गुरु रामराय जी ने यहाँ आकर डेरा डाला, इसलिए डेरा से देहरा शब्द की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, 2 शब्दों से मिलकर बना है देहरादून, डेरा और दून। अब दून शब्द तो इंग्लिश का शब्द है, भूगोल का शब्द है, सभी जानते हैं। दून मीन्स होता है घाटी या निचली संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। तो डेरा इसलिए पड़ा क्योंकि 1676 ईस्वी में जो सिखों के 7वें गुरु थे, गुरु रामराय, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला। इसलिए जो है डेरा से आगे चलते चलते देहरा हो गया, और देहरा से दून हुआ, देहरादून बन गया। दून घाटी जुड़ गया, उस पर देहरादून हो गया। तो दोस्तों, ये था देहरादून का परिचय। शुरू में देहरादून के जो प्राचीन नाम थे, नालागढ़, पृथ्वीपुर, शिवपुरी, द्रोण नगरी, ये उसके प्राचीन नाम थे। इसमें से शिवपुरी पूछा जा सकता है, पृथ्वीपुर पूछा जा सकता है, नालागढ़ पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। गुरु रामराय का गुरुद्वारा। अब जो गुरु रामराय का गुरुद्वारा आपने देखा होगा, देहरादून में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, तो उसको रामराय साहिब भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो ये गुरुद्वारा बना था दोस्तों, 1699 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ था, और आपकी बुकों में भी है, मैं आपको बता दूं, वहाँ साफ साफ दिखा है 1699 ईस्वी में गुरु रामराय ने ये गुरुद्वारा बनाया। लेकिन 1707 ईस्वी में उनकी रानी, जो उसका नाम था पंजाब कौर, उसने इसको जो है भव्य रूप दिया। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, थोड़ा सा थकावट बहुत हो रखी है। कल शाम 8 बजे मैं घर पहुंचा, और मैं आपको बता दूं 5 तारीख की सुबह हम लोग यहाँ से चले थे 6 बजे, और शाम को हम करीब 7-8 बजे वहाँ पहुँचे बठिंडा पंजाब। यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर है, और फिर रात्रि वहीं विश्राम किया। तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग इधर को चला, तो कल शाम यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, लेकिन भाई अब फौजी साहब से दोस्ती भी थी, और फिर भाई कुछ करने को मिल रहा था फौजी भाइयों के लिए, तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, लॉकडाउन में वैसे भी खाली बैठा हूँ घर पे, तो हो आया। तो चैलेंज को एक्सेप्ट किया मैंने इतना बड़ा। और दोस्तों, अपनी अल्टो गाड़ी से मैं
अनलिमिटेड चला करके ले गया और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ में भी आपको असर लगेगा। तो मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका देहरादून है। ओके, ये देहरादून का पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो पूर्व में देहरादून के टिहरी है, टी से टिहरी, ऊ से जो है उत्तरकाशी है और पौड़ी है। तो टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी ये पूर्व क्षेत्र में आते हैं। ओके, और पश्चिम में जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। कभी क्या पता एग्जाम में पूछ ले, वैसे नहीं पूछता है, लेकिन मैप वाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ। और दोस्तों उत्तर में हमारा उत्तरकाशी है, जो देहरादून के उत्तर में है वो क्या है, उत्तरकाशी भी, उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं उसे आप। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो हिमाचल प्रदेश, एचपी। तो देहरादून के ठीक पीछे हिमाचल प्रदेश है, आप देख भी सकते हैं। ठीक पीछे नहीं, सॉरी, ठीक उत्तर में, यानी ऊपर की ओर, ठीक पीछे उत्तर प्रदेश है। और स्पेशली देहरादून की बात कर रहा हूँ। और देहरादून के दक्षिण में है हरिद्वार। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक चित्र बनाया था। इसकी जनसंख्या जो लगभग है दोस्तों, वो 17 लाख लगभग है। 17-18 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 2011 से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। जब 2021 में जनगणना होगी तब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद दोस्तों, बोध गया शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य मिलता है। देखो, सपाद लक्ष्य। तो एग्जाम में क्या पता कभी किस्मत खराब हो आपकी, ऐसे पूछ ले कि किस अभिलेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य मिला है, तो आप बताओगे। उसके बाद दोस्तों कुछ यूनिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक। 1654 ईस्वी में मुगलों ने खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में देहरादून पर आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? खलीलुल्लाह खान। तो दोस्तों 1654 की ये बात है। तो अब आपको पता होना चाहिए 1654 ईस्वी में मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो मुगलों का उस समय राजा कौन था दोस्तों? शाहजहाँ था। और आपको पता होना चाहिए शाहजहाँ ने 1636 में एक बार पहले भी जो है इधर आक्रमण करने के लिए भेजा था नवाजत खां को। लेकिन दोस्तों वो दून घाटी में ना आके वो पौड़ी में आया था, और उस समय जो है रानी कर्णावती ने उनके नाक और कान काट दिए थे। लेकिन ये बात है 1654 ईस्वी की। तो 1654 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों कि 1654 ईस्वी में मुगलों ने आक्रमण किया देहरादून पे। एग्जाम में पूछा जैसे मुगलों ने देहरादून पर कब आक्रमण किया? 1654 ईस्वी में, खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में। फिर दोस्तों अगला देखिए, 1786 ईस्वी में गुलाम कादिर ने दून घाटी पर हमला किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। और उमेद सिंह नामक व्यक्ति को घाटी का गवर्नर बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह से कर दिया। अब दोस्तों दून घाटी पर हमले हुए थे। दून घाटी पर हमले उस समय भी बहुत हुए जब प्रद्युमन शाह के भाई जयकृत शाह थे यहाँ पे, राजा गढ़वाल में, मैंने पढ़ा है पहले। तो 86 की बात है दोस्तों, गुलाम कादिर ने दून घाटी पर हमला किया और उमेद सिंह नामक व्यक्ति को घाटी का गवर्नर बना दिया। उमेद सिंह बहुत ही वीर था, बहुत ही चालाक भी था। तो उसकी इस वीरता से खुश होकर के प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया, यानी वो उसका दामाद हो गया। लेकिन दोस्तों आगे चल के क्या होता है, जब 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है तो इनका दामाद जो होता है वह इनका साथ नहीं देता है, और फिर प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध में, वो आपको पता है ही। फिर दोस्तों अगला टॉपिक देखिए आप, अगला टॉपिक है 1817 ईस्वी में देहरादून को मेरठ मंडल के अंतर्गत एक जिला बनाया गया। अब दोस्तों आपको कभी क्वेश्चन आया एग्जाम में डायरेक्ट, देहरादून जिला कब बना? तो आप बोलोगे 1817 में। लेकिन अगर आएगा देहरादून उत्तराखंड का जिला कब बना, तब आएगा 1975। कैसे, अभी समझिए। तो उस समय ये मेरठ मंडल के अंदर एक जिला था दोस्तों, और ये जो पर्वतीय क्षेत्र था ये अलग है। उत्तराखंड और देहरादून का कोई तालमेल उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो 1975 ईस्वी में देखिए दोस्तों, अब 1969 में गढ़वाल मंडल बना। मैंने आपको पहले ही लिखा रखा है 1969 में क्या बना था, गढ़वाल मंडल बना था। तो उसके बाद 1975 में तो ये देश का जो हमारे राज्य का 7वां जिला था उस समय देहरादून। 1975 में गढ़वाल मंडल का एक जिला बनाया गया। तो उस समय देहरादून को एक इंडिपेंडेंट करके एक जिला बना के गढ़वाल मंडल में डाल दिया गया, जबकि देहरादून जिला तो पहले ही घोषित हो गया, लेकिन कहाँ था? मेरठ मंडल में था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, कालसी
अब कालसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा। कालसी क्या है? अशोक का एक शिलालेख है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ है? चक्राता, जौनसार, भाबर, देहरादून में। उसके बाद देखिए दोस्तों, परशुराम मंदिर। परशुराम मंदिर कालसी चक्राता में है। तो दोस्तों सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। देखो, उसके बाद है विकास नगर। एग्जाम में आ जाएगा विकास नगर नामक स्थान कहाँ है? तो दोस्तों विकास नगर नामक स्थान कहाँ है? देहरादून के चक्राता यानी जौनसार क्षेत्र में है। जैसे दोस्तों एक आपको बात बताता हूँ, हमारे कुमाऊँ में ये देखिए, जैसे ये अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये पहाड़ हैं, ठीक है। तो जब आप अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से इधर आते हैं, हमारे हल्द्वानी की तरफ आते हैं अल्मोड़ा से, तो आपको बीच में ये पड़ता है, हमारा रामनगर पड़ता है, काला ढूंगी पड़ता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं भाबर। और जब सितारगंज, उधम सिंह नगर, काशीपुर की तरफ आते हैं उसको बोलते हैं तराई। ठीक इसी प्रकार दोस्तों देहरादून में भी पर्वतीय जो क्षेत्र है उसे चक्राता वाला क्षेत्र, उसे जौनसार, भाबर कहा जाता है। जौनसार इसलिए क्योंकि जौनसारी लोग रहते हैं, भाबर इसलिए बोला जाता है कि ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है, ठीक है। तो विकास नगर जो है वहीं पर है। विकास नगर का पुराना नाम चौहड़पुर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको। फिर अगला टॉपिक मैंने मसूरी लिया है दोस्तों। पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। कैप्टन यंग ने मसूरी की स्थापना की थी 1825 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, मसूरी की स्थापना किसने की, ये अलग क्वेश्चन है। फादर ऑफ मसूरी किसे कहा जाता है, ये अलग क्वेश्चन है। अगर फादर ऑफ मसूरी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, जॉन मैकिनन आपका आंसर होगा। वही जॉन मैकिनन जिन्होंने हिल्स नामक अखबार निकाला था। मसूरी नगर पालिका कब बनी, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आंसर होगा 1843 ईस्वी में। और अगर क्वेश्चन आता है देहरादून नगर पालिका कब बनी, तो दोस्तों आंसर होगा 1867 ईस्वी में। पहले बन चुका था, पहले बना मसूरी और फिर बना देहरादून नगर पालिका। फिर अगला है दोस्तों, मसूरी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई। दोस्तों यही मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा था आज, जो मैंने क्वेश्चन दिया था ग्रुप में, तो वो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो 1826-1827, कई लोगों ने सही आंसर भी दिया। 1827 भी सही आंसर है, 26 भी सही है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या देता है, एक ही देगा जो भी देगा। 1909 ईस्वी में पहली बार यहाँ पर बिजली आई थी। तो जो हमारा मसूरी है वहाँ पर पहली बार बिजली कब आई थी, 1909 ईस्वी में। और आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना वही मसूरी में है, भट्टा फाल पे उसी समय बनी थी। अगला टॉपिक मैंने आपके लिए क्या लिखा है दोस्तों, उसको समझिए आप। मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है कंपास वाला आदमी। तो दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि कंपास वाला आदमी किसे कहा जाता था। तो दोस्तों कंपास वाला आदमी कहा जाता था, शायद ये स्कैन अच्छे से नहीं हो रखा है, साफ नहीं आया, कोई बात नहीं है, अब आपको दिखेगा। जॉर्ज एवरेस्ट को कहा जाता था कंपास वाला आदमी। मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो 1803 से 1843 तक वह भारत के सर्वेयर जनरल रहे। सर्वेयर जनरल कौन होता है दोस्तों, जो सर्वे करता है, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। उसका जो ऑफिस है वो आज देहरादून में है। एवरेस्ट 1833 ईस्वी में मसूरी आए थे। और दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एवरेस्ट हाउस कहाँ है, तो दोस्तों देहरादून में है। और ये वही एवरेस्ट है दोस्तों जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट, जो सागर माथा जिसको बोलते हैं, उसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद तो कंपास वाला आदमी किसे कहा जाता था, जॉर्ज एवरेस्ट को कहा जाता था। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों मौसी फॉल। मौसी फॉल या मौसी झरना कहाँ है, तो दोस्तों 1820 में कैप्टन हियरसे ने इसकी खोज की थी। ये अलग हियरसे है दोस्तों, वो जो हम उसमें पढ़ते हैं गोरखाओं के साथ युद्ध वाला, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगला टॉपिक है ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर भी दोस्तों देहरादून में है। फिर अगला टॉपिक मैंने आपके लिए रखा है चक्राता छावनी। 1866 ईस्वी में चक्राता छावनी की स्थापना हुई, परंतु सेना यहाँ पर 1869 में आई थी। अब डिपेंड करता है दोस्तों आपको ऑप्शन कैसे देता है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चक्राता छावनी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों आप 1866 ही सही करेंगे। लेकिन अगर 66 ऑप्शन में नहीं है तो 1869 को सही आंसर करेंगे। टाइगर फॉल, टाइगर फॉल दोस्तों कहाँ है, एग्जाम में पूछा जाता है। चक्राता देहरादून में है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, चक्राता को जो है या चक्रोता एक ही बात है, वो बिगड़ते बिगड़ते नाम चक्रोता हो गया। पहाड़ों का राजा कहा जाता है, जैसे पहाड़ों की रानी मसूरी है
तो पहाड़ों का राजा कौन है? वो चक्रौता है। तो टाइगर फॉल कहाँ है दोस्तों? ये चक्राता देहरादून में है। इसका एक और नाम है कैराव पछाड़ भी इसको बोलते हैं। 50 फीट ऊंचा यह है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाखा मंडल। लाखा मंडल के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। देहरादून चक्राता में है। रामताल गार्डन दोस्तों, रामताल गार्डन भी देहरादून में है। 3 मई को यहाँ पर चौली थात का मेला लगता है, पहले ही बता चुका हूँ उसके बारे में। अगला टॉपिक है हनोल। चक्राता देहरादून में महासू देवता का एक मंदिर है जिसका नाम है हनोल, जिसको बोलते हैं हनोल। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे कुमाऊं में शिवालय होते हैं, शिव जी के मंदिर के उसको शिवालय बोलते हैं बहुत सारे, ऐसे ही जौनसारी जनजाति के लोग क्या करते हैं कि जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं वह शिव का एक महासू अवतार होता है जिसमें 4 देवताओं का एक नाम होता है महासू। तो उस महासू देवता की पूजा करते हैं जौनसारी जनजाति के लोग, और उसकी पूजा कहाँ पर की जाती है? हनोल नामक स्थान पर। तो दोस्तों, हुण शैली में यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है भव्य, और एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन। महासू शब्द शिव का ही एक नया शब्द महादेव से बना है। टॉन्स नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टपकेश्वर महादेव का मंदिर। टपकेश्वर महादेव का मंदिर दोस्तों, तमसा नदी कहो, टॉन्स नदी कहो, एक ही बात है, पर जो है देहरादून में है, ये आपको पता होना चाहिए। सहस्त्रधारा दोस्तों, सहस्त्रधारा जो है वहाँ पर एक गंधक युक्त कुछ जलधाराएँ हैं। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे झरने हैं जिनसे पानी जो निकलता है उसमें गंधक की मात्रा, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब अगर उस पानी से कोई स्नान करता है तो जो चर्म रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सहस्त्रधारा में गया हूँ दोस्तों, यहाँ पे देहरादून से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा किस नदी के पर है ये दोस्तों? बाल्दी नदी के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। सिखों के 7वें गुरु राम राय जी को फतेह शाह ने 3 गांव दान में दिए थे। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। फतेह शाह जो पवार राजा थे, उन्होंने गुरु राम राय को ज़मीन जो है दान में दी थी। 3 गांव कौन कौन थे दोस्तों? पंडितवाड़ी, धामूवाला और राजपुर, ये दिए थे। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों खलूंगा का किला। खलूंगा का किला कहाँ है दोस्तों? खूब पढ़ा चुके हैं, देहरादून में है। ये वही है नाला पानी का किला। खलूंगा का युद्ध हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें जिलेप्सी जो है मारा गया था बाद में, और बलभद्र थापा जो थे उनके नेतृत्व में गोरखों ने बहुत जो है वीरता का परिचय दिया था। क्लेमेंट टाउन, और दोस्तों जिसने पहली पुरानी वीडियो नहीं देख रखी है तो उनको खलूंगा का किला समझ में नहीं आएगा, और देखना चाहिए, नहीं देखोगे तो फिर क्या फ़ायदा। क्लेमेंट टाउन दोस्तों ये एक स्थान है देहरादून में, 1936 में स्थापित हुआ, और 1948 में यहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल बना हुआ है। ठीक है। मालसी डियर पार्क की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसको देहरादून जू भी कहते हैं, चिड़ियाघर, एक छोटा सा पार्क है जो बनाया गया है बच्चों के मनोरंजन के लिए। मालसी डियर पार्क 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों देहरादून में दत्तात्रेय द्वारा जो है, ऋषि दत्तात्रेय द्वारा 4 सिद्धपीठ बनाई गई थी। तो दोस्तों ये समूह गो के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको याद ताज़ा कर दूं, 6 मई 2018 के पेपर में पूछा गया था, आपकी परीक्षा वाणी में भी है ये। तो दोस्तों उन्होंने 4 सिद्धपीठ बनाए। पहला है लक्ष्मण सिद्ध। लक्ष्मण सिद्ध देहरादून के हर्रावाला में है, पता होना चाहिए आपको। और कालू सिद्ध दोस्तों ये देहरादून के भानियावाला में है। माणक सिद्ध दोस्तों ये देहरादून के बाड़ोवाला में है। और दोस्तों मांडू सिद्ध जो है वो पौधा नामक स्थान पे है, देहरादून के पौधा नामक स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाट काली मंदिर। डाट काली मंदिर 1804 में बलभद्र थापा ने बनाया था। बलभद्र थापा कौन थे दोस्तों? जो अमर सिंह थापा थे उनका जो पोता था उसको वो बलभद्र थापा था। पोता नहीं, पुत्र होगा दोस्तों। ठीक है, उनका अमर सिंह थापा का। ठीक है। रॉबर्ट्स केव गुफा। रॉबर्ट्स केव गुफा दोस्तों गुच्चू पानी गुफा भी कहते हैं इसको। रॉबर्ट्स केव जो है वो भी देहरादून के पास में है। उसके बाद दोस्तों आसन बैराज। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था क्वेश्चन। आसन बैराज की स्थापना 1960। देखिए दोस्तों 1-1.5 साल के अंदर में ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में पूछा गया था कि आसन बैराज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1967 सही आंसर था। लेकिन वन विभाग के पेपर में पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन जो है जो आसन बैराज है वो किसके लिए आरक्षित है। तो दोस्तों 2005 में उसको पक्षियों के लिए आरक्षित कर दिया गया और उसको क्या कर दिया गया, बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है, किसने, भारत सरकार ने। उसके बाद ऋषिकेश है दोस्तों, योग की नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को, संत नगरी कहा जाता है, कुब्जा मृग कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। और मैंने ऋषिकेश के बारे में लिखा है कि गंगा और चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ऋषिकेश को गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश में है, ये वही भरत मंदिर है जहाँ महपति शाह जो है जाते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले। फिर लक्ष्मण झूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1839 में ये जो वर्तमान पुल है बना हुआ था लक्ष्मण झूला पुल, और 12 जुलाई 2019 को इसको बंद कर दिया गया क्योंकि आपको पता है ये जर्जर स्थिति में आ गया था। अब इसका जो है पुनः निर्माण हो रहा है। फिर कुछ मेले के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। पहला मेला है नुनाई मेला। नुनाई मेला सावन मास में भेड़ों से संबंधित एक मेला है। भेड़ और बकरियों के जो पालन करते हैं वो लोग इसका मेले को मनाते हैं। कहाँ पे, चक्राता, देहरादून, जौनसार, भाबर में जो अंसारी लोग हैं वो करते हैं दोस्तों। बिस्सू मेला चक्राता देहरादून में लगता है दोस्तों। फिर तीसरा है हत्तालिका मेला। हत्तालिका मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखा समुदाय द्वारा देहरादून में लगता है। फिर है दोस्तों पांचोई। पांचोई क्या होता है दोस्तों, जौनसार में दशहरे के 4-5 दिन पहले मेला लगता है ना। दशहरे को किस नाम से मनाते हैं, पांचोई के रूप में। देहरादून घंटाघर का निर्माण कब हुआ दोस्तों, देहरादून में घंटाघर का निर्माण 1948 ईस्वी में कुंवर आनंद सिंह ने अपने पिताजी की याद में इसको स्थापित किया था। फिर दोस्तों कब, 1948 में 24 जुलाई 1948 को सरोजिनी नायडू ने इसका शिलान्यास किया। सरोजिनी नायडू ने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि उस समय वो क्या थी, उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल थी। ठीक, पहली राज्यपाल महिला वही है। फिर है दोस्तों अगला है मोहंड दर्रा। उम्मीद करता हूँ आप पहली बार पढ़े होंगे मोहंड दर्रा। दोस्तों मोहंड दर्रा देहरादून और सहारनपुर के बीच में एक बहुत ही पुराना दर्रा है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। दोस्तों कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ। फिर दोस्तों 1878 में इसे देश का पहला वन महाविद्यालय बनाया गया। किसको, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को। ठीक है, तो दोस्तों हुआ इस तरीके से कि 1878 में देश का पहला वन महाविद्यालय बना और 1884 में इसका नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। उसके बाद दोस्तों 1906 ईस्वी में इसका नाम हो गया इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बोल दिया गया 1906 में। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे आंसर देंगे। 1914 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या बना, संग्रहालय, म्यूजियम बना दोस्तों। ठीक है, और 1991 में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये जो है ड्रीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिल गया। ऐसा एक क्वेश्चन आया भी था इस बार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 1 अक्टूबर 1932 को ये स्थापित हुआ, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन हुआ 10 दिसंबर 1932 को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना जो हुई दोस्तों वो 1 सितंबर 1959 में हुई। तो अगर यही बोलता दोस्तों उत्तराखंड राजकीय प्रशासनिक अकादमी, तो दोस्तों वो नैनीताल होता हमारा सही आंसर। लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 सितंबर 1959। तो दोस्तों थोड़ा थकान भी है, स्वास्थ्य भी ठीक जैसा नहीं है, क्योंकि अब थकान तो लगती है। तो आज इतना ही, अभी ज़िले में और भी चीज़ें आपको बताऊँगा। कल एक लंबी वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड।